हेलो फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। श्रेया को जैसे ही गाल पर थप्पड़ पड़ा वो एकदम से शॉक हो गई। उसने सामने खड़ी लिली को बहुत ही आश्चर्य से देखा। लिली के हाथ की चारों उंगलियां उसके गाल पर छप गई थी। लाल निशान उसके गाल पर अलग ही दिख रहे थे। उसने बहुत शॉकिंग स्टेट में लिली से पूछा, लिली तुमने मुझे क्यों मारा है? इस पर लिली ने एक हाथ दोबारा उठाने की कोशिश की, पर श्रेया ने इस बार उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से उसको एक थप्पड़ मारा। श्रेया ने गुस्से में कहा, मैं कभी किसी का उधार नहीं रखती। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, इसलिए मैं ये थप्पड़ तुम्हें लौटा रही हूँ। स्टे अवे फ्रॉम मी। इस पर लिली गुस्से में बोली, एक तो तुमने मेरे गेस्ट को चुरा लिया, ऊपर से तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। इस पर श्रेया ने कहा, कल तुम ही मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आई थी कि तुम्हारे पेट में बहुत दर्द है, तुम वॉशरूम जा रही हो, तो प्लीज़ मेरे गेस्ट का ध्यान रखो। मैंने तुम्हारे लिए उस गेस्ट का ध्यान रखा और अब तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारे गेस्ट को चुरा लिया है। और एक बात तुम मुझे बताओ, क्या किसी गेस्ट पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? इस पर लिली चिढ़ते हुए बोली, हाँ, मैंने पहले ही उस गेस्ट को टारगेट कर लिया था। वो गेस्ट मेरा था, तुमने उसको चुरा लिया। लिली, जो कि श्रेया के साथ ही स्काई सिटी क्लब में एक वेट्रेस थी, वो रोहित रंधावा को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने रोहित को इस क्लब में कई बार आते जाते देखा था। वो जानती थी रोहित का स्टेटस क्या है और रोहित रंधावा क्या चीज़ है। कल उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। उसने रोहित की ड्रिंक में मेडिसिन डाल दी थी, बट सडनली उसके स्टमक में पेन होने लगा। वो वॉशरूम चली गई। उसने श्रेया को हेल्प के लिए बोला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि श्रेया रोहित के साथ नाइट स्पेंड कर लेगी। इसलिए उसे श्रेया को देखकर बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आई उसने देखा कि श्रेया और रोहित दोनों ही रूम में नहीं हैं। उसने सोचा था कि थोड़ी देर श्रेया उसका ध्यान रखेगी और जैसे ही वो वॉशरूम से आ जाएगी तो श्रेया गेस्ट वापस से लिली को हैंड ओवर कर देगी। बट लिली की बुरी किस्मत कहें या श्रेया की अच्छी किस्मत कि रोहित जल्दी नशे में आ गया था और उसने श्रेया को अपना कार्ड देके रूम में ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। श्रेया ने भी गेस्ट समझकर उसको रूम में ड्रॉप करने के लिए ले गई, बट श्रेया का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि रोहित उसके साथ क्या कर सकता है। लिली ने तो बस यही सोचा था कि वो रोहित की ड्रिंक में मेडिसिन मिला देगी और रोहित को अपना बना लेगी। इसके लिए उसने स्काई सिटी बार के रूल को भी तोड़ दिया और सीक्रेटली गेस्ट को ड्रग किया। स्काई सिटी बार का ये स्ट्रिक्ट रूल था
कि कोई भी क्लाइंट को ड्रग नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो इसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसे क्लब से टर्मिनेट किया जा सकता है। लिली ने सोचा था जैसे ही ड्रग अपना असर करेगा वो मिस्टर रंधावा के साथ नाइट स्पेंड करेगी और हो सकता है कि वो मिसेस रंधावा भी बन जाए। इवन इफ इन केस वो मिसेस रंधावा नहीं भी बन पाती है तो भी कंपनसेशन के तौर पर रोहित उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ़र करेगा जिससे उसकी लाइफ बन सकती थी। पर उसने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया उसकी इस काम को बिगाड़ देगी और उससे पहले ही रोहित के साथ नाइट स्पेंड कर लेगी। श्रेया ने लिली को बहुत गुस्से में देखा और ज़ोर से चिल्लाई, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, पर तुमने गेस्ट को ड्रग किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है इसका क्या नतीजा हो सकता है? इस पर लिली बोली, नतीजा जो भी हो, पर तुमने गेस्ट को सिड्यूस करने की कोशिश की है। तुम्हारी जगह कल मैं हो सकती थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर श्रेया बोली, पहले तुम अपने आप को देखो, तुमने स्काई सिटी क्लब का रूल तोड़ा है। क्या तुम रूल नहीं जानती हो? गेस्ट को ऐसे ड्रग नहीं कर सकते हैं। लिली मुस्कुराते हुए बोली, मुझे रूल्स के बारे में सब पता है, लेकिन अब जो भी होगा इसके लिए मुझे नहीं तुम्हें ब्लेम किया जाएगा। तभी श्रेया के दिमाग में भी एक बात आई कि कल उसे ज़रूर कुछ ऐसा लगा जैसे गेस्ट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एक बार उसने लिली के मुंह से ये सुना था कि एक ऐसा ड्रग है जिसको ड्रिंक में मिला के पिलाने से वो व्यक्ति सामने वाली औरत को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि वो उसकी लवर हो। तभी वो आदमी बार बार रिया का नाम ले रहा था और उसने मुझे रिया समझ लिया। श्रेया ये सोच ही रही थी, तभी लिली की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। श्रेया, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। देखते जाओ अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम स्काई सिटी बार से जल्द बाहर जाने वाली हो। मैंने मैनेजर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। मैंने मैनेजर को बता दिया है कि तुमने 999 रूम नंबर के गेस्ट को ड्रग किया था और वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। लिली एक तिरछी मुस्कान हंसकर एक लुक श्रेया को देकर वहाँ से चली जाती है। श्रेया एकदम सुन्न बनी खड़ी रह जाती है। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक बिल्डिंग से धक्का दे दिया हो। लिली ने सारा ब्लेम उस पर डाल दिया था और श्रेया के पास तो कोई एविडेंस भी नहीं था कि वो अपना नेम क्लियर कर पाए। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि उसको स्काई सिटी क्लब से अब धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, पर वो ये जॉब खोना नहीं चाहती थी। उसे सैलरी की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी
उसकी मॉम और उसका भाई दोनों ही उस पर डिपेंडेंट थे। उसकी माँ का इलाज और उसके भाई का स्कूल की फ़ीस, ये सब श्रेया की जॉब से ही आ रहा था। पता नहीं अब वो क्या करेगी यदि उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर ही श्रेया का मन भारी हो गया। लिली ने उस गेस्ट को ड्रग किया था, पर पता नहीं क्यों लिली का किया हुआ अब उसको भुगतना पड़ेगा। श्रेया इतनी ज़्यादा शॉक में थी कि कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। पर उसने सोचा कि ठीक है, मैनेजर को सारा एक्सप्लेन करेगी कि कल क्या क्या हुआ था। कुछ देर बाद दोनों ही मैनेजर के ऑफिस में थे। लिली भी वहाँ गई थी। वो एक अच्छा शो देखना चाहती थी कि कैसे मैनेजर श्रेया को धक्के मारकर बाहर निकालता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ मेरी स्टोरी को सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे और एपिसोड लिखने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।